जीवन कविभिरीडिता कल्मषापः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ আজ শুভ আরম্ভ করব। এই অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম नामे अर्थवाद अपराध अर्थार्थवाद हरिनामनि कल्पनम। ये तो संस्कृत है। जय गौर गदाधर श्री राधा माधव, जय गौर लीला स्थली जानवी वैष्णव। यस राजीव प्रभु। यहाँ जो संस्कृत श्लोक दिया है उसमें दो नाम अपराध नहीं आ गया क्या? अर्थवाद, हरिनाम में अर्थवाद करना, हरिनाम काल्पनिक समझना। अर्थवाद कल्पनम, अर्थार्थवाद हरिनाम में कल्पना। अच्छा, इसका अगला वाला में क्या दिया हुआ है? नवम में देख लेते हैं। उसमें नाम्न बलात् जस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य जस्मैहि शुद्धि। बाप रे बाप, हाई फाई संस्कृत है। नाम न बलाते सब पाप बुद्धि तस्य विद्यमहि शुद्धि। और नाम के बल पर पाप आचरण करना, 7वां नंबर। अच्छा, ये दोनों एक साथ दे दिया क्या? अष्टम में हो सकता है, इस चैप्टर में दोनों ही आ जाएगा, 5 और 6 या करेक्ट। अगला चैप्टर में तो 7 वाला नंबर नाम अपराध आ रहा है, तो 5 और 6 दोनों ही है इसमें। करेक्ट, थैंक यू फॉर दैट प्रभु। यस, हिंदी अनुवाद। अच्छा, इसमें क्या अनुवाद होगा? जय जय तो सब जय कीर्तन कर रहा है, करेक्ट, तो सबको समझ में आ रहा है। अगला हरिनामे अर्थवाद कल्पना चिंतन पंचम अपराध प्रभु श्री शची नंदन। पंचमा अपराध तो लेकिन हम लोग को मालूम है 5 और 6 ये दोनों कंबाइंड है, ठीक है, ओके। जागते रहो, हरे कृष्णा। यस, अनुवाद हिंदी परी कोई? हरिदास ठाकुर ने कहा, हे भगवान, हे सचिनंदन, अब मैं 5वें नाम अपराध के बारे में बताता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना और पवित्र भगवान नाम में अथर्ववाद का आरोप करना। तो इसको हम लोग ने अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया, 5 और 6। क्लियर है? इसमें एक फुटनोट है, हरिनाम সম্বন্ধে অর্থবাদ করা সর্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ। হরিনামের যে মহিমা লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নয়, কেবল নাম রুচি উৎপত্তি করার জন্য অতিবাদ মাত্র। এইরূপ বলাকে অর্থবাদ বলে। কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যে সকল মহিমা উল্লেখিত আছে সে সকল বস্তুত রুচি উৎপাদক ফল মাত্র, কিন্তু নাম সম্বন্ধে সেরূপ নয়। নাম সম্বন্ধে অর্থবাদ করিলে अपराध है। हिंदी फुटनोट पढ़िए कोई हिंदी? तो हिंदी में तो फुटनोट यह सोचना कि पवित्र भगवान नाम की महिमा काल्पनिक है, यह विचार समस्त शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों में लिखी पवित्र नाम की महिमा वास्तविक नहीं है। यह तो पवित्र भगवान नाम की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए दी गई अतिशयोक्ति है। वह व्यक्ति ऐसे शब्द बोलता है, वह पवित्र भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझने का अपराध करता है। वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड विभागों में लिखी कर्म व ज्ञान की समस्त महिमा कर्म व ज्ञान की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए दी गई अतिशयोक्ति है। पवित्र भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना एक अपराध है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगला श्लोक, अगला टॉपिक नाम महिमा। तो नाम के महिमा। स्मृति कहे हेलाय श्रद्धाय नाम लय, कृष्ण तारी कृपा करी হয় নো সদয়। नहीं, अनुवाद पढ़िए माम जी, माता जी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार
जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से अथवा घृणा से भी भगवान नाम का उच्चारण करता है, दयालु भगवान कृष्ण उस पर कृपा करते हैं। प्रभु, ये जो घृणा वाला चीज बता रहे हैं, ये वही है ना जो हम लोग वो किए थे नामाभास में, मायावादी लोग जो करते हैं, ये वही होगा ना? यस, हेला है, अवहेला, घृणा। जैसे कि हो सकता है कोई, अरे तुम लोग हरिनाम वाले, तुम लोग हरे कृष्णा वाले, पीप पीप पीप, हाँ, तो वैसे कुछ कोई गलत चीज बोल रहे हैं और हरे कृष्णा भी बोल दिया, भगवान का नाम भी ले लिया, तो जैसे हराम भी हुआ तो हुआ ना प्रभु, हराम। वो तो वो क्या था, संकेत में था ना, माने बाय इनडायरेक्टली समथिंग। यहाँ तो हेला, हेला माने अवहेला, समथिंग में नेगेटिवली बोल रहे हैं। कृष्ण नामेर सदृश ज्ञान नाही को निर्मल, नामेर सदृश व्रत नाही को प्रबल। हरि नाम से शुद्ध कोई ज्ञान नहीं, कोई संकल्प हरि नाम के समान प्रभावकारी नहीं है। हरि बोल, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, इसके बढ़कर कोई व्रत भी नहीं है। ये जो भक्त लोग जप करते हैं, इस हाईएस्ट ऑस्टेरिटी। नामेर सदृश ध्यान नाही ए जगते, नामेर सदृश फल नाही कोनो मते। इस लोक में हरि नाम के समान कोई चिंतन नहीं है, हरि नाम के समान फल देने वाला कोई दर्शन नहीं। हरि बोल। नामेर सदृश त्याग कोनो रूपे नय, नामेर सदृश सम कबू नाही है। हरि नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है, हरि नाम के समान कुछ नहीं। हरि नाम के बड़ा कोई त्याग नहीं है, एज इन ये ऐसा हम लोग देख सकते हैं इसको, यानी हम लोग कुछ नहीं करके हरि नाम जाप कर रहे, तो ये सबसे बड़ा त्याग है। हाँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कर रहे हैं हम लोग। नामेर सदृश पुण्य नाही ए संसारे, नामेर सदृश गति ना देखी विचारे। इस विश्व में हरि नाम के समान कोई पुण्य नहीं है, मेरे विचार से हरि नाम से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। यस, बंकी प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, एक हरि नाम का जो वैल्यू, ये इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं हम? यस, शॉर्ट। अच्छा, बोलते हैं शॉर्ट में। दिल्ली में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको माने एक शादी हुआ है, उसके बाद सुंदरी महिला से शादी हुआ है। शादी होने के बाद दोनों का कोई फिटमिट होने के बाद माने बहुत प्रॉब्लम से वो उसका वाइफ माने ये किया, माने आत्महत्या किया, मर गया। मरने के बाद माने वो पिशाच का मान के वो आदमी को बहुत टर्चरिंग कर रहा है, इतना टर्चरिंग करते हैं और दिन रात में आके उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो दिल्ली में मेडिकल बोर्ड बैठाया है, तो कोशिश किया कैसे से ठीक होगा, उसको बोल दिया क्लियर, देखो तुम्हारा अंदर में कोई रोग भी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, लेकिन तू बच नहीं सकता। तो आदमी क्या करे, यही राष्ट्र में क्या किया, वो खुद ही आत्महत्या करने के लिए वो झाड़ खरीद के लिए लेके आया है दुकान से। दुकानदार क्या किया, एक पेपर में मुर्गी उसको दे दिया। वही दिन रात में फिर से पिशाच आया, दरवाजा खोलने के बाद चिल्ला रहा है, ये तुम हम जा सकते हैं, तुम पॉकेट से जो रखा है वो निकाल दो, पॉकेट में वही झाड़ रखा है, निकाल दो। कोई कीमत से नहीं निकाला, कोई कीमत से। लास्ट चिल्ला मिल करते 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 1 घंटे के बाद वो निकल गया। निकल जाने के बाद वो आदमी जो वो जहाँ निकाला है, जो पेपर में मुड़ के दिया, वो पेपर में हरिनाम संकीर्तन, वो गीता का पानी लिखा हुआ था, इसीलिए वो बच गया, ये आदमी जिंदा हो गया। वही आदमी आज जो ये गीता प्रेस है, वही गीता प्रेस वही खुद ही बनाया। हरे कृष्ण महामंत्र। हरि बोल, हरि। अच्छा, पुदर जी का ये स्टोरी है? हाँ जी, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। पंकज प्रभु, ओके, एनीवेज। प्रभु जी, नंदिनी से पूछ के बताएंगे। नंदिनी के जो पापा थे ना, वो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी थे, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनसे पूछ के बताएंगे। वही रतनगढ़ के ही है, जहाँ के नंदिनी मम्मी के है ना, वही के उन लोग बताएंगे पूछ के। हरे कृष्णा प्रभु।
हाँ बोलिए माता जी। श्लोका नंबर 6 में है ना, आपने बोला ना कुछ नहीं करते और नाम करते हैं, मतलब हरि नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है। तो मतलब इसमें कुछ नहीं करते मतलब कर्माज नहीं करते कि अपने नैतिक कर्म, मतलब जो नहीं, नाम से ज्यादा त्याग, मैंने इससे बड़ा कुछ त्याग नहीं हो सकता। मैंने आप इंपॉर्टेंट चीज हटाकर हरिनाम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज मतलब वही तो एक्टिविटीज हो गया ना, रेगुलर एक्टिविटीज। समथिंग यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर चैंटिंग, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट त्याग। हाँ, समथिंग इम्पोर्टेंट मतलब हम कुछ काम करते हैं अपनी रेगुलर वर्क में, उसको मैंने साइड करके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल भक्त लोग सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टाइम, संगिनी माता? मॉर्निंग का। हाँ, सोना, सोना प्रभु जी, सोना। हाँ सोना। हाँ, सो मॉर्निंग का जो सबसे ब्रह्म मुहूर्त टाइम है वो आप हरिनाम जप के लिए दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा त्याग है। अच्छा, ओके। नाम ही परम मुक्ति, नाम उच्च गति, नाम ही परम शांति, नाम उच्च स्थिति। हरि नाम की परम मुक्ति है, हरि नाम ही परम मुक्ति है, हरि नाम ही परम लक्ष्य है, हरि नाम परम शांति है और हरि नाम ही परम धाम है। नामोई परम भक्ति, नामो शुद्ध मोती, नामोई परम प्रीति, नामो परा स्मृति। हरि नाम परम भक्तिमय सेवा है, हरि नाम सदैव साथ रहने वाला है, हरि नाम परम प्रेम है, हरि नाम परम चिंतन है। यस माता जी। प्रभु यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम लोग 2 पॉइंट समथिंग में पढ़ते हैं ना, सोल के बारे में, आत्मा कभी गलाया नहीं जा सकता, कभी सुखाया नहीं, ऐसा ही मतलब हरिनाम के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। नामोई कारण तत्व, नाम सर्वप्रभु, परम आराध्य नाम, गुरु रूपे विभु। हरि नाम परम सृष्टिकर्ता है, हरि नाम सभी का स्वामी है, हरि नाम परम पूजनीय है, हरि नाम साक्षात भगवान है जो एक गुरु के रूप में प्रकट हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अभी नया टॉपिक, कृष्ण नामेर सर्वोत्तमता। हिंदी टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण का नाम ही सर्वोत्तम हरि नाम है। या ओके, यस बंकिम प्रभु। आर एक एग्जाम्पल दे। नहीं 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 नहीं, और नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दे दिया, आज का कोटा हो गया। ओके, यस। सहस्र विष्णु नामेर तुल्य है एक नाम राम, तीन राम नाम तुल्य एको कृष्ण नाम। भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नाम भगवान राम के पवित्र नाम के बराबर है और भगवान राम के पवित्र नाम का 3 बार उच्चारण करना भगवान कृष्ण के पावन नाम का 1 बार उच्चारण करने के बराबर है। हरि बोल। तो 1000 विष्णु नाम एक राम नाम होता है, 3 बार राम नाम लेने से एक कृष्ण नाम के बराबर होता है, तो उस हिसाब से 3000 विष्णु नाम एक कृष्ण नाम। यस, बोलिए माता जी। तो प्रभु ये विष्णु मतलब विष्णु विष्णु करके 1000। हाँ, जो फल मिलेगा आपको भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से। ये संगनी श्याम माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज वो राधे राधे का जो बोल रहे हैं वो किसके बराबर होगा? राधे कृष्ण से ऊपर है। एक्चुअली हम लोग को तो प्रभुपाद जी राधा रानी का नाम ऐसे जाप करने के लिए अलाउ नहीं किया है। नहीं मतलब जैसे अभी जैसे इनके बराबर उनके बराबर उसको लेकर वो तो इक्वेशन मालूम नहीं, शास्त्र में नहीं उल्लेख अभी तो हमको तो मिला नहीं है। अच्छा अच्छा। राधा रानी का नाम जाप भी वैसे तो ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जी, मुझे किसी ने पूछा था अभी हाल में ही 2 दिन पहले, हम लोग वृंदावन गए थे ना, तो वरुण की फ्रेंड ने पूछा कि क्यों हम लोग राधे राधे का नाम नहीं लेते, और कोई सामने से बोलेगा तो क्या हम राधे राधे नहीं बोलेंगे? हाँ, वो तो बोलेंगे। नाम जाप करना अलग बात है, और ये तो आप
हरे कृष्णा, जय श्री राम, ऐसे राम राम भैया, राम राम भैया, वो तो अलग बात हो गया, लेकिन नाम जाप करना अलग बात है ना। हाँ, तो वही मैंने बोला कि और हम लोग इतने प्योर नहीं है लाइक वृंदावन वासी कि हम लोग उनका राधे का नाम ले। उन लोग को फुल राइट्स है, लेकिन हम लोग को नहीं है। आधा तत्व बहुत बुरी है। हम लोग अभी जस्ट कितना दिन हुआ जाप करने शुरू किया, कितना दिन हुआ नॉन वेज अंडा मच्छी छोड़ा, प्याज लहसुन ये सब छोड़ा, चाय बीड़ी तंबाकू छोड़ा। हम लोग there is a tendency to go back to all that. So that's why हम लोग don't play with fire. प्रभुपाद जी बताते थे don't play with fire. एंड इवन प्रभु हम लोग अपराध कर सकते हैं ना राधा का नाम लेके भी। वही तो प्रॉब्लम है ना कि हम लोग का लेवल क्या है कि हम लोग राधा रानी का नाम जप करेंगे और क्या मन में क्या पकाएंगे भगवान जाने। अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, इसलिए पूछा था राधेश्याम प्रभु जी से पूछा था, वैसे तो ऑनलाइन सेशन में किसी का नाम ऐसे व्यक्त करके नहीं बोलना चाहिए कि कौन क्या नाम ले रहा है। और दूसरा, वृंदावन हरि नाम नीचे नहीं है, क्योंकि राधा रानी का नाम इसमें भी आ रहा है हरा। और हम संप्रदाय, हर एक संप्रदाय में अलग अलग तरीके से भगवान की स्तुति की जाती है, नाम जप किया जाता है। तो हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने हमको ये दिया है, जब ऐसे कोई प्रश्न करता है तो उनको यही कह सकते हैं, हमारे संप्रदाय में हमको ये मंत्र दिया हुआ है, हम यही करते हैं। इवन प्रभुपाद महाराज से वृंदावन में लोग राधे राधे करते थे तो प्रभुपाद रिप्लाई करते थे हरे कृष्णा। इट इज आवर संप्रदाय मंत्र। We don't know who is greater, who is not greater, but our sampradaya mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. That's it. Yes. Clear देखना। Yes, बंकिम प्रभु बोलो। हरे कृष्ण बाबू, वृंदावन में राधा का नाम, राधे राधे नाम कैसे प्रचलित हुआ है? ये हुआ है जब वो टॉपिक नहीं है, वो कोई प्रश्न नहीं, हम वही सिंपली से बता रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गया है, जाने के बाद वृंदावन वासी ब्रजवासी लोग इतना मुझमान था, कोई भी आके कृष्ण का नाम देने से मन सेंसेस हो जाता था। इसी टाइम में एक महात्मा निकला है, ये काम करो, हाँ ये श्री कृष्ण नाम मत करो, तुम राधे का नाम करो। इधर राधे, तब से वृंदावन में राधे राधे नाम प्रचलित हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तक ही रहने देते प्रभु, टाइम और भी बहुत श्लोक कवर करना है प्लीज। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु, हम लोग दोपहर में जो पढ़ रहे हैं उसमें द्वादश गोपाल नाम, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम ही मेन है, गोपाल मंत्र चल रहा है, उसके द्वारा वो ऊपर लोग तक जा रहे हैं। इसलिए हमको अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र पर ही विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। या ओके, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे 3000 विष्णु को वन नेम ऑफ कृष्णा से क्यों करा है? आई थिंक 3 कृष्णा नहीं होगा, 3 नेम। आप हिसाब देखिए पहला दो ठो इसलिए बोलना जरूरी है, तीसरे के लिए हिसाब देखिए। ये तो सिंपल हिसाब है, देखिए आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा घर में टाइम दीजिए, आ जाएगा, इजी है। ओके, अगला श्लोक कितना नंबर अभी? 12 नंबर। ओके, टॉपिक नामेर अर्थबादे नरक गमन अवश्य घटे। जिस अद्भुत चरण प्रभु कुछ बोलेंगे आप? ओके, यस। 11 नंबर होगा। ये 11 नंबर है, अच्छा सॉरी 11 नंबर होगा प्रभु। ठीक हो गया ना, 11 नंबर हो गया ना। पवित्र भगवान नाम का एक कृष्णा के बराबर राम और उसके बराबर हो गया। अच्छा, ओके, 12 नंबर टॉपिक का थोड़ा बताइए, टॉपिक में क्या लिखा है? हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में जाएगा। श्रुतिगण नामेर माहात्म्य सदा गाय, नाम के चित तत्व बोली जगते जानाए। वैदिक ग्रंथों में निरंतर हरि नाम की महिमा का व्याख्यान किया गया है। वे संसार को
हरि नाम की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। श्रुति स्मृति प्रदर्शित नामेर जे फल ताहे अर्थवाद करे पाषंड प्रबल। श्रुति और स्मृति शास्त्र में दिए गए हरि नाम के लाभ को काल्पनिक और असत्य समझने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। यस माता जी। प्रभु 12 नंबर श्लोक का ये जरा सेकंड वाला लाइन बताइए ना। वे संसार की हरिनाम की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में। आध्यात्मिक प्रकृति क्या हुआ प्रभु? दैट इज द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल क्या नाम का महत्व है। ये श्रुतिगण हमेशा कीर्तन करते रहता है शास्त्र में। फिर से हिंदी में बोलिए क्या लिखा है? वे संसार को हरिनाम की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक प्रकृति, हाउ इट इज स्पिरिचुअली रिलेटेड। भगवान का नाम, व्हाट आर द बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ इट। इंग्लिश जो में हमेशा श्रीला प्रभुपाद बोलते थे, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। यस, वेरी नाइस। स्पिरिचुअल नेचर ऑफ हरि नाम। या प्रभु जी वही आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। यस। अगला श्लोक। तो जो भी अर्थवाद करता है वो पाखंडी है। अच्छा, अर्थवाद माने कोई अपना अपना मन गरा, हरे हरे कृष्णा, हरे माने ये, कृष्णा माने ये, मन गरा जो अपना अपना बनाते बोलता है उसको अर्थवाद बोला जाता है। दैट इज रॉन्ग। तो जो शास्त्र में ह से हरे का बोलते हैं कि ह से हरा, ह से हरि और र से राधा, ऐसा है क्या प्रभु? हरे तो राधा रानी का नाम है। हाँ, तो बोलते हरे का भी ब्रेकअप है। कोई बाहर वाले मटेरियल लोग बोलते हैं। मैंने बोला कि ऐसे मत करिए, आप लोग अपने मन से नहीं। मन से, हाँ, वो मन से नहीं करना चाहिए। जो श्रुति शास्त्र में जो दिया हुआ है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हरि नामे अर्थवाद जे अधम करे से पापिष्ट नरकेते पची पची मरे। हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझने वाला व्यक्ति नराधम है। वह नरक की आग में जलता है और अनेक कष्ट भोगता है। जे बोले नामेर फल श्रुति सत्य नय नामे रुचि दिते मात्र तत फल कय। वह व्यक्ति जो ग्रंथों के अर्थ की इस ढंग से व्याख्या करता है, हरि नाम का जप करने से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में ग्रंथों में किया गया व्याख्यान सही नहीं है, ऐसा केवल लोगों को हरि नाम की ओर आकर्षित करने के लिए कहा गया है, वह नराधम है। वह नहीं जानता कि जीव के लिए क्या मंगलकारी है और क्या अमंगलकारी नहीं है। सच्चाई उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत है। क्लियर है एकदम ना? जो भी ऐसे बोलता है नराधम है। यस, राजीव प्रभु। वो हरि नाम में अर्थवाद आरोप करना और उसको काल्पनिक समझना दोनों सेम हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, मनगरा, काल्पनिक मनगरा है। ये कोई मनगरा चीज है, ये तो कुछ माने बोगस है। जैसे आगे वाला जो श्लोक, इससे आगे वाला श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें बंगाली में तो अर्थवाद लिखा हुआ था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन में है हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझने वाले। नहीं, काल्पनिक तो अलग चीज हो गया। ये 5 और 6 एक्चुअली कंबाइन करके इधर दिया हुआ है। हाँ, इसमें श्लोक में हरिनाम में अर्थवाद जे अधम करे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन लिखा हुआ है हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझने वाला व्यक्ति नराधम है। नहीं, काल्पनिक तो चीज हो गई। तो ट्रांसलेशन तो मैच नहीं हो रहा। ये जो ट्रांसलेट किया वो हरे कृष्ण। ओके, दोनों में समझ पा रहे हैं ना आप लोग फर्क? हरिनाम को अर्थवाद माने अपना अपना मनगढ़ा अर्थ देना। हरे कृष्णा, इस राम का अलग अलग। जैसे हम अर्थ, सही अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का सही अर्थ है कि हम लोग श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे श्रीमती राधा रानी हमको भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए कृपया। यही है ना? लेकिन इस मंत्र को अगर दूसरा कुछ मीनिंग दिया है कोई व्यक्ति अपना मन गढ़ा, तो वो अर्थवाद हो गया। और हरिनाम को काल्पनिक समझना माने अरे
ये सब मन गढ़ा है, हरिनाम कुछ है ही नहीं, ऐसे कुछ भगवान का नाम बोल के कुछ है ही नहीं, सब भगवान निराकार है, कोई नाम ही नहीं, भगवान ही नहीं है। तो ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो हो गया काल्पनिक समझना। ये सब मन गढ़ा ये सब मेंटली कॉन्कॉक्टेड। शास्त्रेर तात्पर्य আর জীব হিতাহিত সে অধম নাহি জানে বুঝে বিপরীত। प्रभु ये था ना कर्म कांड आश्रित है, प्रभु नहीं 17 एक नंबर संग था, श्लोक। दो श्लोक हम लोग का एक संग था, आपकी दो लोग एक साथ थे ठीक है, ठीक है, तो माता जी ने दोनों का ट्रांसलेट एक साथ पढ़ दिया। ओके। इसमें एक फुटनोट दिया हुआ है 2 नंबर में, যে ব্যক্তির ভক্তি স্বীকৃতি না থাকে তাহার কখনোই ভক্তি তত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। हरि नाम के लाभ सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक सेकंड और भी बाकी है। प्रभु यही ऊपर लिखा हुआ था श्लोक के पहले। नामोई भक्ति, मैं तो फुटनोट पढ़ रहा हूँ, नामोई भक्ति प्रकारेर मध्य श्रेष्ठ। भक्ति प्रकारेर माने वही नवदा भक्ति में नाम ही श्रेष्ठ है, हरि नाम, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। অতএব স্বীকৃতি অভাবে नाम रुचि जन्मे ना। स्वीकृति नहीं है उसका, भक्ति का स्वीकृति नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं है, उसीलिए नाम में टेस्ट नहीं मिल रहा है उसको। नामेर जे अपार फलश्रुति ताहातेও বিশ্বাস হয় না। শাস্ত্রের একাঙ্গে যাহাদের প্রসক্তি তাহারা শাস্ত্র তাৎপর্য জানিতে পারে না। हिंदी फुटनोट का हिंदी पढ़िए। वह व्यक्ति जिसने भक्ति के पुण्य कर्म नहीं किए हैं वह भक्ति में श्रद्धा नहीं रखेगा, इसलिए पवित्र भगवान नाम के उच्चारण के प्रति आकर्षण, उच्चारण जो भक्ति के समस्त कार्यों में श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होगा। जिसने ये पुण्य कर्म न किए हों ऐसा व्यक्ति पवित्र भगवान नाम के उच्चारण से प्राप्त होने वाले असीमित लाभों के वर्णन पर विश्वास नहीं करेगा। वह व्यक्ति जो शास्त्र के केवल एक भाग से आसक्त है, उसमें पूर्ण रूप से शास्त्रों को समझने की शक्ति नहीं होती। प्रभु एक भाग से आसक्त है मतलब कि कर्म कांड के विभाग से ना, यहाँ पे जो 93% है। একাঙ্গে যাহাদের প্রসক্তি তাহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য জানিতে পারে না। इसमें कर्मकांड में फंस जाते हैं जो शास्त्र का क्या। ओके, यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी भक्ति का पुण्य कर्म क्या होता है? भक्ति इधर पुण्य बोला हुआ है, भक्ति भक्ति का स्वीकृति नहीं है जिसमें उसको नाम का रुचि नहीं आएगा। कोई हरिनाम जाप करने बोल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, श्रद्धा भी नहीं है, उसको श्रद्धा ही नहीं आएगा इसमें। कोई बोलेगा नाम जाप करो, नहीं बेकार है, ऐसे कुछ बोल देगा। यस वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे किसी को कोई कभी भक्ति किया ही ना हो तो वो कभी तो शुरू करेगा ना, तो फिर उसको ये नाम में रुचि कैसे आएगा? जनरल प्रोसेस है, देखिए अगर जनरल प्रोसेस ये है कि नाम में रुचि नहीं आएगा, लेकिन अभी इसका एक्सेप्शन भी है। सोचिए किसी का नाम में रुचि नहीं है, कोई एकदम अवहेला कर रहा है, लेकिन वैष्णव का सुकृति आ गया, भक्ति देवी का कृपा आ गया उसके ऊपर, भगवान ने उनके ऊपर कृष्ण कटाक्ष ऐसे दृष्टि डाला और उनको एकदम हीरो बना दिया। कर सकते हैं ना भगवान ऐसा? वैष्णव भी ऐसा कर सकते हैं। भक्तों की कृपा, हाँ भक्तों की कृपा से भक्ति हो सकता है, बट इन जनरल अगर कोई सुकृति ले आकर उसका सुकृति इतना पुण्यफल हो गया, क्या अभी वो भक्ति में प्रवेश किया लेकिन उसका श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसको भक्ति का उतना एक्यूमुलेशन नहीं है, उतना फल नहीं है, बैलेंस नहीं है कि उसको श्रद्धा जन्मे भगवान के नाम के प्रति, उतना एक्यूमुलेशन नहीं हुआ अभी तक। यस बोलिए माता जी। प्रभु एक किसी के लेक्चर में सुन रहे थे कि कोई महाराज के लेक्चर में कि ऐसे ही सुकृति मिला प्रभुपाद का बहुत लोगों को। अमेरिका जब गए तो एक बता रहे थे कि एक हिप्पी थे, वो पूरा नशा करके और ड्रग्स लेके पूरा ही वाज लाइंग नेकेड ऑन द रोड, और पूरा उनको प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ लेके आए, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया, प्रसादम खिलाया। एंड नाउ ही शायद वो संस्कृत एडिटर है कुछ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, आई डोंट नो, ऐसा मैंने सुना किसी के लेक्चर में। नाउ ही संस्कृत जो प्रभु डेली आता था मंदिर बिना नहाए धोए,
बिना नहाए धोए मंदिर आता था। भक्त लोग बोलते थे कि इसको प्रभुपाद बाहर निकाल दे, प्रभुपाद बोले नो, इसको रहने दो। और एक दिन जो माता जी बोल रही है, फिर वो इस तरह से वो बनी। देखिए ये भक्तों तो का दिस इज कृपा। सुकृति ना प्रभु, यही बोलना चाह रहे हैं ना, सुकृति, हिडन सुकृति बोल सकते हैं। तो सुकृति था, ये तो हमको लग रहा है डायरेक्ट भक्तों का कृपा। हाँ भक्तों के कृपा के लिए प्रभुपाद को कोई पूछा था ना, हम लोग भी, प्रभुपाद वी मस्ट हैव डन सम pious activities last life, we must have got a lot of balance of our pious activities. No, no activities, you are rascals. तो अब फिर कैसे हुआ, हम लोग कैसे आ गया? मेरे कृपा से तुम लोग आया, आई गिव यू ऑल दैट। यस, बोलो बंकिम प्रभु। सुकृति है संस्कार। जिसका संस्कार में नाम रुचि नहीं होता है उसका होता है दर्शन में, जिसका दर्शन में नहीं होता है तो श्रवण में, जिसका श्रवण में नहीं होता है तो भोजन में, जिसका भोजन में नहीं होता है तो कर्म में। यही होता है नाम रुचि का सिस्टम एवं प्रचलित से प्रथा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये कौन से अपराध में आएगा, ये जो सुकृति वाला पार्ट है, कौन से अपराध में? ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये 5 और 6 का। ओके ओके। अपराध माने ये नाम के प्रति श्रद्धा ही नहीं जन्मेगा। नामेर फल सत्य ताहाते अर्थवादेर प्रयोजन নাই। हिंदी। हरि नाम के लाभ सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें कोई, फिर से बोलिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या? हरि नाम के लाभ सत्य है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में? मतलब ओके। ताहाते अर्थवादेर प्रयोजन नहीं, मैंने आपको अपना दिमाग लगाने का कोई दरकार नहीं है। सिंपल कोई आपका अर्थ अपना, नोबडी इज आस्किंग यू टू गिव योर इंटरप्रिटेशन कि हरि नाम का अर्थ क्या है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है शास्त्र में। यही है, ताहाते अर्थवादेर प्रयोजन नहीं। प्रभु 16 वाला श्लोक खाली एक बार जरा सा इसका पढ़िए ना, वो कोट्स वाला। हरिनाम का जप करने वाले उसे प्राप्त होने वाले फल के संबंध में ग्रंथ में किया गया बखान सही नहीं है। तो यही बोल रहे क्या, अर्थवाद निकालने का आरोप देने का मतलब यही हुआ क्या प्रभु? 16 वाले उनको शास्त्र में जो मीनिंग दिया हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अपना पर्सनल कमेंट्री दे रहे। अच्छा, यही अर्थवाद हुआ ना प्रभु? हाँ। ओके। কর্মকাণ্ডে আছে তো কই তব স্বার্থ জ্ঞান ভক্তি তত্ত্বে नाम তাহা নহে विद्यमान। वह धूर्त व्यक्ति जो वेदों में वर्णित हरि नाम की महिमा को सकाम या कर्म कांड के समान समझता है, वह दूसरों को सांसारिक सुख का प्रलोभन देता है। इस तरह की धूर्तता का हरि नाम या भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। কর্মকাণ্ডে ফলশ্রুতি রচনার্থ জানি ভক্তি তত্ত্বে ফলশ্রুতি नित्य सत्य मानी। मैं जानता हूँ कि कर्म कांड में वर्णित भौतिक लाभ जनता को प्रलोभन देने के लिए है। मैं यह भी जानता हूँ कि भक्तिमयी सेवा से प्राप्त लाभ शाश्वत और सत्य है। प्रभु यहाँ पे ये कौन बोल रहा है, मैं जानता हूँ? ये हरिदास ठाकुर ही बोल रहे हैं। तो कर्म कांड में जो है ये लोगों को लोभ दिखाने के लिए, अरे ये यज्ञ करने से तुमको टका मिलेगा, ये यज्ञ करने से तुमको पुत्र संतान मिलेगा। हाँ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ ना क्या है ना। हाँ, तो ये सब कर्म कांड में आ जाता है। लेकिन बोल रहे मैं जानता हूं कि ये जो वो सब जो कर्म कांड वाला जो लाभ है वो ज्यादा वो टेम्पररी है ना। लेकिन भक्ति में जो लाभ मिलेगा हरिनाम जाप करने से वो परमानेंट है। यस राजीव प्रभु। नाम तत्ते স্বার্থ নাহি পায় কভু স্থান নিজেরও নাহি কো স্বার্থ नाम করি দান। हरि नाम की महिमा अनंत है। ग्रंथों में हरि नाम की महिमा का वर्णन करते हुए भौतिक लाभ का प्रलोभन नहीं दिया जाता।
এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, কানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। बदन भरिया सबे बोलो हरि 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 बोल।